बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मूंग की दाल है जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। ये मेरी डे टाइम की रूटीन सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं जो मैं बना रही थी और मैं सोचा आपको दिखाऊं साथ साथ। सिंपल ऐसे मिट्टी के हांडी में मैंने मसाला वगैरह भून ली है। अब इसमें मैं ये भिगोई हुई जो दाल है ये मैं डालूँगी और इसको अच्छी तरह भूनूँगी। इस तरह दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ मैंने गर्म पानी भी रखा हुआ है, साथ साथ दाल की भुनाई होगी। दाल तैयार हो जाएगी। साथ दाल बनाने के भी इतने ज़्यादा तरीके हैं, सबके हाथ का टेस्ट, सबका दाल को पसंद करने का टेस्ट, फिर दाल चावलों के साथ या रोटी के साथ सबका पसंद करने का टेस्ट सबका डिफरेंट है। मेरे ख्याल में माँ बेटी भी ना अगर बनाती हैं तो दोनों के हाथ में वाज़ह डिफरेंस होता है कि टेस्ट एक जैसा आता है, सेम आता है, लेकिन रेसिपी सेम होती है, लेकिन एक हाथ का टेस्ट होता है और सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। मैं इस तरह से प्याज वगैरह को हल्का सा नरम करके, कलर नहीं देती, नरम करके साथ ही टमाटर वगैरह डाल के और मसाले वगैरह डाल लेती हूँ और यूँ दाल तैयार करती हूँ। भुनने से दाल का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर जो है वो इस टाइम खुशबू के लिए, थोड़ा सा कलर कम लग रहा है इसलिए हल्दी डालूंगी। मेरी कोशिश होती है दाल वगैरह जो इस तरह की चीज़ें हैं ना वो मैं मिट्टी के बर्तन में बनाऊं, उससे टेस्ट अच्छा आता है। इसमें चीज़ गर्म भी काफ़ी देर रहती है, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ता है। मैं इसमें गर्म पानी शामिल कर दूँगी। इतना कि दाल गल जाए। स्लो हीट पे आराम से इसको गलने तक पकने देंगे। मेरी बिल्कुल सिंपल सी रूटीन होती है, कुछ ख़ास नहीं, ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं मेरे। ये देखें साथ साथ दाल को गलने के लिए रख दी है। मैं आपको अपने पौधे भी तो दिखाऊं। मनी प्लांट की बेल बहुत अच्छे तरीके से बड़ी हो रही है। फूल का कलर इस फूल का कलर बहुत प्यारा है। ये भी अच्छा है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। ये भी दो बनेंगे तो फिर पता चलेगा। मुझे ऐसे खिलते हुए फूल जो होते हैं ना, जो इस तरह, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसा कलर आ रहा है जैसे अल्लाह ताला ने देखिए जैसे वेलवेट का कलर होता है, फूल का कलर ऐसा आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये मेरी मिर्चों की पनीरी, कड़ी पत्ता, ये मैंने मकई के दाने धो के अच्छी तरह साफ़ करके धूप में सूखने के लिए रखे हैं। फिर इसको भून के खा भी सकते हैं और सूप वगैरह बनाएं तो भी इस्तेमाल हो जाएंगे। बॉयल करके रख लूँगी, डाइट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सैलड वगैरह बनाएं तो भी बहुत मज़ा आता है इनको।
थोड़ी सी एक्स्ट्रा छलियाँ हो जाए ना तो थोड़ी बहुत भून ली जाती हैं, फिर जो बाकी रहेंगी फिर मैंने उनके साथ ऐसे इनको साफ़ करके रख लिया। साफ़ करके ये दाने वगैरह निकाल के धो के अब सूखने के लिए रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें 10-15 मिनट में दाल तैयार हो चुकी है। दाल तैयार हो चुकी है। मैंने अभी इसको बंद करके रख दिया। ये काफ़ी देर तक यूँ ही गर्म रहेगी क्योंकि ये मिट्टी है ना, मिट्टी की हांडी ठंडी नहीं होती। और ये खुद ही देखें तो खुद ही इसमें बबल से बन रहे हैं। सबका सर्व करने का तरीका डिफरेंट है। मैंने दाल चावल लिए हैं साथ। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी ये सिंपल सी रेसिपी थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये मेरी सिंपल सी डे टाइम की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बच्चे आएंगे, साथ साथ चपातियाँ बनाऊँगी तो सर्व कर दूँगी उनको। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।